अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे। रात के इस पहर मुझे वीडियो बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई? ज़रूरत इसलिए पेश आई कि एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं मेरे, बहुत ही प्यारे भाई हैं। उन्होंने एक कमेंट किया है और कमेंट जो है वो बहुत तल्ख किया है। अब ये तल्ख कमेंट कौन सा है? आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये कमेंट शो हो रहा है। कैमरा मेरा फोकस करे तो आप इस कमेंट को देख सकते हैं। इस कमेंट में भाई साहब ने चंद एक सवालात मुझसे पूछे हैं और इस वीडियो में मैं इस कमेंट का रिप्लाई देने जा रहा हूं और इन भाई साहब से चंद एक सवालात मैं भी पूछने जा रहा हूं। जैसे इन्होंने मुझसे सवालात पूछे हैं ऐसे मैं तो इनके सवालात का जवाबात इस वीडियो में देने जा रहा हूं। और जो सवालात मैं इन भाई साहब से पूछूंगा, इन भाई साहब को भी चाहिए, मेरे प्यारे ब्रदर को, कि ये भी उन सवालात के, यानी कि मेरे सवालात के, ये भाई साहब भी मेरे सवालात के जवाबात ज़रूर दें, ठीक है। और आपने भी अपनी अपनी राय जो है वो ज़रूर देनी है। और इन भाई साहब से आपके जहन में भी कुछ सवाल हो तो इनके कमेंट के रिप्लाई में आपने इनसे सवाल अपना पूछना है। ये भाई साहब जवाब देंगे क्योंकि भाई साहब ने कमेंट ही बहुत तल्ख किया है। अब बात ये है, सल्तनत ओमान के वीज़ों को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा कशमकश चल रही है। आप तमाम दोस्त आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम क्योंकि मैं सल्तनत ओमान के अंदर मौजूद हूँ इस वक्त। मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ दे सकता हूँ कि मैं सल्तनत ओमान के अंदर मौजूद हूँ। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस में बैकग्राउंड देखते हैं, सब कुछ आपको मालूम है क्योंकि मुझे यहाँ के हालात और वाक़यात सब कुछ मेरे इल्म में है। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या सीन है, सब कुछ मेरे इल्म में है। दूसरी बात, हम न्यूज़ के ऊपर हर वक्त नज़र रखते हैं क्योंकि हमने वीडियोज़ बनानी होती हैं, हमने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होती है, हमने लोगों को सीधा रास्ता, सही रास्ता दिखाना होता है। इसलिए हर चीज़ के ऊपर हमारी नज़र रहती है। ये भाई साहब है जी अफान 2799 वाले सवाल कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूं, इस वक्त मेरे पीछे एक ये गाड़ी खड़ी है, ये मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है और मैं आपको गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाता हूं ये कहाँ की है, क्योंकि आप लोग ये ना समझो कि मैं शायद पाकिस्तान में हूं। ये नंबर प्लेट आप देख लें। नंबर प्लेट आपको कहाँ की नज़र आई? ओमान की नज़र आई तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि मैं इस वक्त सल्तनत ओमान के अंदर मौजूद हूँ। ये तो गाड़ी की नंबर प्लेट आप लोगों ने देख ली है और आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। इस वक्त मेरे पीछे दो ट्रेलर खड़े हैं, एक ट्रेलर ये खड़ा है और एक ट्रेलर वो खड़ा है। इस ट्रेलर की नंबर प्लेट के ऊपर हम नज़र दौड़ाएंगे कि इस ट्रेलर की नंबर प्लेट कहाँ की है और फिर हम इसी तरह दूसरे ट्रेलर की नंबर प्लेट के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं कि इस ट्रेलर की नंबर प्लेट जो है वो कहाँ की है। ये ना हो कि आप लोग समझे कि मैं पाकिस्तान में बैठ के आप लोगों को चूना लगा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी देख लें, आप लोगों को अब यकीन हो गया होगा कि मैं सल्तनत ओमान के अंदर मौजूद हूँ और हर एक न्यूज़ के ऊपर हमारी नज़र रहती है क्योंकि हमने लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लोगों को सीधा रास्ता दिखाना होता है। तो इन भाई साहब के कमेंट पर एक नज़र दौड़ाते हैं, फिर इन भाई साहब के सवालों के जवाबात देते हैं। सबसे पहले जो इन भाई साहब का नाम है वो है जी, बहुत ही प्यारा नाम है, अफान 2799। इन्होंने आईडी का नाम रखा हुआ है और ये लिख रहे हैं, यार बहुत फ़नी हो आप, मुझे एक बात का जवाब दो। जब से 11 कैटेगरी के वीज़े ओपन हुए हैं तब से एक भी रियल केस नहीं आया, सारे फेक बंदे ही वीज़ा लेने के चक्कर में हैं। अल्लाह के बंदे, वीज़ा मिल ही नहीं रहा क्योंकि वीज़ा ओमान अभी देना ही नहीं चाहता। रियल केस में भी आप एवं ही टिटो पार्टियाँ लगाते हो। कोई एक केस तो सामने लाएं जिसका वीज़ा मोहसिन नकवी के विज़िट के बाद लगा हो। मेरे प्यारे भाई अफान, नंबर 1, पहले आपका नीचे से सवालात के जवाब देना शुरू करता हूँ कि गवर्नमेंट के इदारों में बैठे हुए जो लोग हैं, वज़ीर, मुशीर, वो आपस में सरकारी दौरे करते रहते हैं। मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर आए थे सरकारी दौरे पर और इनके दरमियान बहुत से मामलात पर बातचीत हुई थी। इस बात को अलग रख देते हैं, मोहसिन नकवी साहब ने रिक्वेस्ट की है या नहीं की है वीज़ा बंदिश की, इसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भेजे हुए डॉलर्स, यूरो, रियाल, दिरहम, इनके ऊपर पाकिस्तान की माशियत जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और कोई भी मुल्क अपना नुकसान करने के लिए किसी दूसरे मुल्क को ये रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि आप हमारे लोगों के वीज़े बंद कर दें या हमारे मुल्क के वीज़े बंद कर दें, आप हमारे लोगों को वीज़े जारी ना करें, वो वर्क वीज़े हों या वो किसी हाई कैटेगरी के वीज़े हों। नंबर 2 के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन 11 कैटेगरी के वीज़े इस वक्त सल्तनत ओमान की तरफ से ओपन किए गए हैं और बाकायदा इनका ऐलान किया गया है 1 अगस्त 2025 को ये वीज़े ओपन हुए हैं। ये 11 कैटेगरी के वीज़े बहुत बड़ी कैटेगरी है
और इन कैटेगरी के वीज़े लेने वाले तादाद कम है। वो क्यों कम है कि जितने भी इस प्रोफेशनल से तल्लक़ रखते हैं, जितने भी इस प्रोफेशनल के लोग हैं, वो पाकिस्तान में बड़े छोटे सरकारी गैर सरकारी इदारों में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रहे हैं। जब वो उधर 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए कमा रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, गाड़ी है उनके पास, घर है, सहूलियात हैं, तो वो प्रदेश में आकर क्या करेंगे? वो लोग ये वीज़ा नहीं लगवाएंगे। वही लोग ये वीज़ा लगवाएंगे जिनको बाहर के मुल्क आकर कमाने का शौक़ है या बाहर के मुल्क आकर जॉब करने का शौक़ है। नंबर 3 पे हम पाकिस्तानी कौम हैं और हम जुगाड़ लगाने से, हम चक्कर चलाने से बाज नहीं आते हैं। हम फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। बरमिला कह रहा हूँ आप सबके सामने, हम पाकिस्तानी जुगाड़ लगाने में नंबर 1 हैं। ये पाकिस्तानी भी जानते हैं और पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। अब मैं आपसे चंद एक सवालात करता हूँ कि जब हमारे पास कोई स्किल ही नहीं है, जब हमारे पास इतनी तालीम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम डंकी लगाएंगे। जब आप तालीम याफ्ता हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास स्किल है, तो आप गैर कानूनी तरीके से यूरोप की डंकी क्यों लगाते हैं? अब आप पूछ रहे थे ना कि क्या सारे ही फेक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए वीज़ा लेने के चक्कर में हैं? जी हाँ मेरे प्यारे भाई, जब हम फेक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए वीज़ा नहीं लगवाते तो क्या हम रियल तरीके से यूरोप का सफ़र करते हैं? क्योंकि यूरोप ने पाकिस्तानियों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। पाकिस्तानी यूरोप का वीज़ा नहीं लेते। अगर रियल केस में किसी को मिलता भी है तो 100 में से 2 से 3 अफराद को मिलता है। 100 बंदा अगर वीज़ा अप्लाई करता है यूरोप का, तो उसमें से 100 में से 2 से 3 अफराद को मिलता है। वो भी उनको मिलता है जो तालीम याफ्ता है, स्किल्ड हैं, उनके पास कोई ना कोई हुनर है, किसी ना किसी शोबे में वो महारत रखते हैं। यही चक्कर अब अरब में भी चल रहा है कि अरब भी अब स्किल्ड लोगों को, स्किल्ड वर्कर को वीज़ा जारी करेगा, अनस्किल्ड को नहीं। यहाँ पर बाकायदा वाज़ेह तौर पर एक बात की है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, वरना अगर आपको वीज़ा जारी हो जाता है, आपको उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जॉब मिल जाती है। ये नहीं कि पाकिस्तानियों से कहा गया है, इंडियन से कहा गया है, बांग्लादेशियों से कहा गया है, बाकायदा ओमानियों से भी ये कहा गया है कि आपने जॉब के लिए या वीज़ा के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। अगर आपका वीज़ा लग जाता है, जो आपको जॉब मिल जाती है और बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, तो आपके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, नंबर 1 पे बात तो ये है कि हम जुगाड़ लगाते हैं। सीधी बात है, फाइनल बात है, हम जुगाड़ लगाते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं हम सबमिट करवाते हैं। और जितने लोगों ने भी इस वक्त डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए हुए हैं, वो तकरीबन मेरे ख्याल में से 100 में से 70% जो है फेक होंगे। क्या आपको मालूम नहीं है दुबई ने क्या कहा है? दुबई ने कहा है कि अनस्किल्ड वर्कर और जो तालीम याफ्ता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो दुबई का वीज़ा नहीं लगवा सकते। हाँ, अलबत्ता अब दुबई को वर्कर की ज़रूरत पड़ी है। तो दुबई ने क्या किया है? दुबई ने कहा है जो रिटर्न लोग हैं, जो यहाँ से वापस गए हैं, एमिरेट्स आईडी रखते हैं, वो लोग अपने अपने शोबे में वीज़ा लगवा सकते हैं। सिर्फ उनको वीज़ा मिलेगा, फ्रेश लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा। अब बताएं ना आप, ऐसा क्यों हो रहा है? अरब हमारे ऊपर दरवाजे बंद क्यों कर रहा है? क्या दुबई को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे लोगों के वीज़ा बंद कर दें? क्या कुवैत को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है कि हमारे लोगों के वीज़ा बंद कर दें? क्या अब सल्तनत ऑफ ओमान को मोहसिन नकवी साहब आकर रिक्वेस्ट करके गए हैं, गुजारिश करके गए हैं कि हमारे लोगों के वीज़ा बंद कर दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि ये हमारे खुद के कारनामे, जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके कारनामों से वीज़े बंद हुए हैं। नंबर 2, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ ओमान वीज़े जारी नहीं करना चाहती, वीज़े ओपन होने के बावजूद, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद जारी नहीं करना चाहती, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्यों ठीक कह रहे हैं? ये जो बात आपने की है, इससे मैं 100% एग्री हूँ। वो इसलिए वीज़े जारी नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपने लोगों को रोज़गार देना चाहती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर आप तमाम दोस्त आपको बताया है कि इस वक्त ओमान में रिप्लेसमेंट का काम जारी है। बड़ी बड़ी हाई लेवल की जो जॉब्स हैं, वहाँ से इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों को निकाल कर ओमानियों को रखा जा रहा है। और वो वीज़े अगेन उनके रीन्यू नहीं होंगे और ना ही उनको जारी होंगे। उनसे कहा गया कि आप अपना वीज़ा रिप्लेस करें
या फिर आप अपने वतन वापस चले जाएँ। तो आप इससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। माज़रत अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। आपका तल्ख़ कमेंट था और आपको तल्ख़ जवाबात दिए हैं और आपसे भी चंद सवालात पूछे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप भी जवाब देंगे। इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।